देता है। और जो लोग भगवान के दरबार में नाच लेते हैं उसको संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो लोग भगवान के दरबार में नहीं नाचते ना, भगवान उसको इस संसार में नचाना शुरू कर देता। अब आप सोचिए, संसार में नाचना बढ़िया है कि दरबार में नाचना बढ़िया है? जो लोग भगवान के सामने नाच लेते हैं ना, भगवान उसे कभी किसी के सामने नाचने नहीं देता है सर। इसलिए 5 लोग ज्यादा नहीं, और नहीं नाचना आता है तो खड़े होकर के गोल गोल घूम जाइए जैसे परिक्रमा करते हैं। अरे हाय सब लोग गवाती है बराती, जाई देवता पढ़ पढ़ के नहीं है देवता, जाई देवता पढ़ पढ़ के नहीं है देवता, जाई देवता पढ़ पढ़ के नहीं है देवता, पढ़ पढ़ के नहीं है देवता। अब दुआई सबके छाती लगभग सब लोग बनी है बराती, भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय। बैठ जाइए सभी लोग। बहुत सुंदर भूनी धाम के भक्त लोग बड़े अच्छे हैं। जब सब देवता लोग मिलकर कह लो बाबा से कि बाबा आप दुल्हा बनी, हमने की एक खातिर आयल बनी जा। भोलेनाथ कहनी की ठीक बा, जब सबकर ये इच्छा बा तो हमारी तरफ से हाँ बा। देवता लोग जाके ब्रह्मा जी के सूचना दिया लो, हे ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए, राजी हो गए। ब्रह्मा जी ने उसके बाद सप्त ऋषियों को बुलाया है और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि जाइए जाकर के राजा हिमांचल को सूचना दीजिए। राजा हिमांचल को ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ उनकी पुत्री पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब लग्न पत्रिका लिखने की बारी आएगी तो समय नजदीक वाला रखना। ऐसा नहीं कि आज गए और 3 महीना बाद का समय रख के चले। तो एक बार भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी थी, कामदेव जगाने के लिए गए तो जल करके राख हो गया। और कहीं दोबारा अगर समाधि लग गई तो फिर कामदेव भी नहीं है, कौन जगाएगा उनको।
सप्तऋषि लोग जाते हैं, जाकर के राजा हिमांचल को सूचना दिया है। राजा हिमांचल ने अपने नगर के पुरोहित को बुलाया, बुला करके लगन पत्रिका दिखवाई है। सप्तऋषियों ने विचार किया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर का समय रखना, तो 1 हफ्ते का वृक्ष कौन लेने जाए, कहीं अगर 1 हफ्ते के बीच में समाधि लग गई तो क्या होगा, इसलिए कल का ही दिन अच्छा है। तो कल का ही लगन बना करके चले आए। आकर के महाराज ब्रह्मा जी को सूचना दिया कि महाराज कल भगवान भोलेनाथ की बारात जाएगी। इधर सभी देवताओं को यह सूचना मिल गई कि कल भगवान भोलेनाथ की बारात जानी है। अब ये देखिए सभी देवता लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए। कोई जाकर के ब्लीचिंग करा रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई मेंस पार्लर में चला गया, कोई मॉल में जाके सूट टाई खरीद रहा है, कोई बेल्ट खरीद रहा है। लेकिन कोई भी देवता ये विचार नहीं कर रहा है, कोई भी देवता एक बार भी नहीं सोच रहा है कि दुल्हों के कुछ लागेला कि ना लागेला। आपन आपन सब तैयारी करता। आप दुल्हा के बारे में केहू नहीं के सोचत कि दुल्हा के न केहू माई बा, न बाप बा, न भाई, न भतीजा, न चाचा, न चाची, न मौसा, न मौसी। जौन बानी जा हमनिए के बानी जा, हमनिए के पहले से ही बियाह करे खातिर तैयार होइले हैं। तो दुल्हों खातिर कुछ दाल माउर खरीदे चाहिए कि ना खरीदे चाहिए, कोई नहीं सोच रहा। सभी देवता अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। अगले दिन सवेरा हुआ सज्जनों, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पे बिल्कुल शांत बैठे हैं। दोपहरी का समय हो गया, कोई भी देवता भगवान भोलेनाथ से मिलने नहीं आया, पूछने नहीं आया कि बारात कैसे चल रहा है, क्या व्यवस्था है। भगवान भोलेनाथ बड़े उदास निराश बैठे हैं सज्जनों। भगवान भोलेनाथ के 2 गण बाने जो के नाम है श्रृंगी और भृंगी। ये दोनों गण भगवान के चरणों में बैठे हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई है क्या, हमसे कोई अपराध हो गया है क्या? आज के पहले हमने आपको इतना गंभीर कभी नहीं देखा। आज सुबह से दोपहरी हो गई, आपने हमको कोई आदेश भी नहीं दिया, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं, हमसे नाराज है क्या, हमसे कुछ गलती हो गई है क्या? भोलेनाथ ने कहा बात ये तो नहीं है, मैं ये सोच रहा हूं कि आज मुझे दूल्हा बनना है और आज के पहले कभी मैं दूल्हा बना नहीं, तो दूल्हा कोने तरह बनल जाला हमके पता भी नहीं के, और हम ये सोचत नहीं कि हम बराते कैसे जाए, दूल्हा कैसे बनब। जौन श्रृंगी और भृंगी रहले कहले बाबा इतनी सा बात खातिर इतना परेशान बनी। आप दूल्हा ने की बनल, लेकिन हमनी के बिना बुलौले बहुते बारात अटेंड कैले बनी बनी। हमनी के बिना बुलौले जो ने बाराती में चल जाए जाला, वो बारात के दिशा और दशा दोनों बदल जाला। तो हमनी के बहुत दूल्हा देख ले बानी जा, हम लोग दूल्हा बनाएंगे आपको। और इतना कहकर के एक गढ़ दौड़ करके गया, जाकर के जंगल में से एक बड़ा सा घोड़ पठार सांप बड़का 10 हाथ के पकड़ के ले आके भोलेनाथ के जटा में कोई सपवा के खूब गोल गोल घुमा घुमा के बांधे लागल। बाबा कहले क्या करते, कहले चुप रही, दूल्हा बनाओ तो नहीं बोली मत कुछ। और जटा कोई मोर बना दिया सच। दूसरा वाला जो गण था ना, दूसरा गण सोचने लगा कि सब क्रेडिट यह लेके चल जाता, हम कुछ कही नहीं पाओ। वो दौड़ के गए जंगल में, जाके एक खांची सांप पकड़ लो, जितना सांप होकर लौकले को लाल पियर हरियर करिया छोट मोट जौन मिलल तो सब पकड़ के ले आके भगवान भोलेनाथ के पूरा शरीर में जहां जहां आभूषण पहना जाता है, शरीर में जहां जहां आभूषण पहना जाता है वहां वहां सांपों से श्रृंगार करने लगे। शीरा दिया माता जी की तरफ से जब भी कुछ अन्नदान आयल वहां उमर ले जाइए माता जी। देखिए वहां बैठे हैं लोग, बढ़िया ये लोग बीच बीच में आएंगे तो ले जाइए, सीधा लेके जाइए। हो जा देखिए हो जा बैठल वालों, हो जा सीधा हो जा दिया था जाए। बोले कि महाराज एक खांची सांप पकड़ के ले ले, और जहां जहां आभूषण पहना जाता है वहां वहां सांपों से श्रृंगार करने लगा। और एक जो सबसे पतला वाला सांप था ना, जो सबसे पतरका सांप रहे, कलश रुक जा तो आज ड्यूटी एकदम मेन हाईवे पे लगावे जाते नहीं।
भोलेनाथ के जो सबसे पुरान बाघंबरी रहे उठा के ले लें आ भोलेनाथ के पुरन की बाघंबरी पहना के पतरका सपवा से खूब कोच के बांध कल देखा बारात निकली, बैंड बाजा बाजी, बीन बाजी, सब लोग नाची, लेकिन तू मत नची ना की बीन सुननी तो तहू नाचे लगा। काहे कि तू नाचे लगवा तो भोलेनाथ के बाघंबरी नीचे हो जाए, तो अके हिले के नहीं थे अपने जगह से एकदम बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। और देखिए ये बात में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण दूंगा अभी आपको, रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने। दूसरा गण गया, बोला कि महाराज हम एगो सांप लेनी, एक खांची ले लो, भगवान भोलेनाथ के ढेर आशीर्वाद दे दिए, हमके ना मिली। कलश रुकी बाबा, हम देखले बानी कि जब केहू दुल्हा बनेला तो ओकरे देहिया में कुछ मोलल जाला, हम मोलल जाला, लेकिन ई नहीं मालूम लाल मोलल जाला कि पियर मोलल जाला कि करिया मोलल जाला, खाली जानता ना कि मोलल जाला। गईले जाके एक बोरा चिता के राख उठा के ले ले आके भगवान भोलेनाथ के एकदम मुड़िए पर से नहवा देला, आप पूरा रखिया लेके उनके पूरा देहिया में खूब जोर जोर से मले लगे। भोलेनाथ कहीं क्या करते हो, कल चुप रही, दुल्हा बनाओ तो नहीं, बोली मत। दूसर का चुपचाप खड़ा होकर देखत रहे, कलश देखत नहीं, हमसे ढेर आगे ये निकल जाला। और रखिया में जो लकड़िया के कोयलवा रहे ना, वो कोयलवा लेके भगवान भोलेनाथ के गलिया पे वो खूब बरहन के करिया के गोल के बनावे लगे। कहले अब का बनाओ तो हम क्या कहले चुप रही, टीका लगाओ तो नहीं कहीं नजर न लग जाए। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और स्वामी जी ने लिखा है सजनों, किसी वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यरुमारुषवारा। वही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यरुमारुषवारा। शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यरुमारुषवारा। जटा मुकुट यरुमारुषवारा। कुंडल कंगन पहिरे जाला, अनेक बुद्धि पथ की हरिशाला। कुंडल कंगन पहिरे जाला, अनेक बुद्धि पथ की हरिशाला। ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तेरे उपनीत भुजंगा। देखिए अभी जो बात मैंने आपको कहा ना, ये चौपाई इस बात को सिद्ध कर रही कि नहीं कर रही है। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर समारा। कुंडल कंगन पहिरे माला, जहां जहां आभूषण पहना जाता है सर्पों से श्रृंगार किया है। और ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेरे उपनीत भुजंगा। ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेरे उपनीत भुजंगा। ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेरे उपनीत भुजंगा। आज भगवान शंकर के गढ़ों ने भगवान शिव का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने अपने गढ़ों से कहा कि बेटा, मैंने सुना है जब कोई बारात निकलती है तो लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने जान पहचान वालों को बुलाते हैं। और मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मैं किसको बुलाऊंगा। गढ़ ने कहा बाबा ये बात अब कह दिया तो कह दिया, आगे कभी मत कहना। इस संसार में जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करता है उसे भगवान शिव स्वीकार करते हैं। ये शिव संस्कृति है। इसलिए प्रभु आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि आपका कोई नहीं है, ये सारा संसार आपका है। भगवान भोलेनाथ ने श्रृंगी से कहा बेटा फिर जोर से शंख बजाओ।
श्रृंगी आज कैलाश पर्वत पे खड़ा होकर के शंख बजा रहा है और इतनी जोर से शंख बजाया उस शंख की आवाज जहां तक पहुंची, उन सभी लोगों को लगा कि भगवान भोलेनाथ का संदेश आया है। और मैं आपको बताऊं, भगवान भोलेनाथ के विवाह में केवल भारत वर्ष के भूत प्रेत नहीं गए थे, विदेशों से भी भूत प्रेत आए थे, पूरे विश्व से भूत प्रेत आए थे वहां पे। कुछ भूत ऐसे थे ना जो बहुत लंबे लंबे थे, पता है वो कहां से आए थे? इधर अमेरिका की तरफ से चल के आए थे। कुछ भूत थे जो बिल्कुल गोरे गोरे भूत थे, इंग्लैंड से चल के आए थे। कुछ काले काले भूत थे, वो वेस्ट इंडीज से चल के आए थे। अब कुछ भूतवा ऐसा कुछ जो के नकवा चापट रहे हुए नेपाल और पहाड़वा पर से चल के आए लगे। कोई हड्डी कटकटा रहा है, कोई मांस भक्षण कर रहा है, कोई गंगा जल पी रहा है, कोई तुलसी पत्र खा रहा है। आज भूत प्रेत गंधर्व अक्षरा पैताल ब्रह्म राक्षस सभी लोग चल दिए। देखते देखते पूरा कैलाश पर्वत भूत प्रेतों से भर गया और सभी लोग आकर के भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। मालिक की जय हो, स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आज पूरा कैलाश पर्वत भूत प्रेतों से भर गया सच, और इतनी जोर से जय जयकार करने लगे। ये आवाज ब्रह्मा जी के कानों में पहुंची। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कैलाश पर्वत पे तो भगवान भोलेनाथ अकेले रहते हैं, फिर आज इतनी आवाज कहां से आ रही है? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो पूरा कैलाश पर्वत खचाखच भूत प्रेतों से भरा हुआ है। कोनो भूत ऐसा नौने कुल जोने के पूरा दहिया में खाली हथबे रहे, कोनो के पूरा दहिया में अखिए रहे, कोनो के खाली गोड़बे रहे, कोनो के एगो मुड़ी रहे, कोनो के 25 गो मुड़ी दहिया में लागल रहे। ब्रह्मा जी सोचे लगनी कि अगर ई बारात पहुंच गई तो हमनी के क्यों पानियों पिए के ना पूछी। ब्रह्मा जी यहाँ के भोलेनाथ से कहने की बाबा बारात के संख्या बहुत ज्यादा हो गई बा, बाराती बहुत ज्यादा हो गई बा, आप एक काम करी, अपने बारात के लेके आराम से आई, हम आगे चलतनी चल के हमनी के देखा तनी जा कि बारात में का व्यवस्था बा रहले वाले। तो सज्जनों, सबसे पहले ब्रह्मा जी की टोली चली। सभी लोग श्वेतांबर धारण किए हैं। आकाश मार्ग में देखने पे ऐसा लगता है कि पूरा आकाश ही श्वेत हो गया है। और इधर पुराने जमाने का नियम था सज्जनों कि जब कभी कोनो गांव में बारात आवे तो लड़की पक्ष के कुछ बुजुर्ग लोग गांव के बाहर हाथ में माला फूल इत्र इत्यादि लेके पहुंचते थे कि नहीं पहुंचते थे? क्या करने के लिए? बारात की अगुवानी करे। आज राजा हिमाचल के नगर के जितने बूढ़े लोग हैं, जितना 80 साल से ऊपर के लोग बा, चश्मा लगा लगा पहुंचल बा एकदम गांव के बाहर सिवान पे। गांव के बाहर सिवान में जाके खड़ा बा लोग, हाथ में माला फूल इत्र लेके कि दुल्हा आई तो हमनी क्यों के माला पहिराव ले। नारद जी कहले वाणी की लइका महादेव है। एगो बुढ़ऊ बाबा रहने 90 वर्ष के, जे गइल हमें अगवानी करे। जब ब्रह्मा जी के देखले तो दौड़ के गइले माला पहिराव खातिर। ब्रह्मा जी कनी रुकी रुकी, माला हमके मत पहिना। काहे? कहले हम दुल्हा ना हई। आप दुल्हा ना हई, आप के हई? कहले अरे हम दुल्हा के संगतियां हई। बुढ़ऊ बाबा खुशी के मारे खूब कूद कूद के नाचे लगले। बाप रे बाप, बारे नारद जी आप जो कहले रही लइका एकदम महादेव। लइका के संगतिया इतना सुंदर सुंदर बाणे कुल, लइका कितना सुंदर हुई। ओकरे बाद भगवान विष्णु के टोली चलल। भगवान विष्णु गरुड़ पे आरूढ़ हैं, सभी लोग पीताम्बरी धारण किए हैं, पूरा आकाश ही पीताम्बर हो गया। और सज्जनों विचार करिए, भगवान विष्णु की सुंदरता को कोई क्या वर्णन कर सकता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यारगन्धं वन्दे विष्णु भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
भला इनकी सुंदरता का कोई क्या वर्णन करेगा। जब बुढ़ऊ बाबा भगवान विष्णु की दिखनी, सोचे लगने की वो ना हो, इस संसार में इससे ज्यादा सुंदर दूसर क्यों ना हो सके, इहे दुल्हा दूसर के ऐसे सुंदर हो ही ना सकेला। बाबा दौड़ के गई माला पैराव खातिर भगवान विष्णु कनी रुको ही रुकी, हमके माला मत पहने काहे, ए बाबू काहे मिना करते पहले कहले ना ना हम दुल्हा ना हई, हम दुल्हा के संगतिया हैं। बुढ़ऊ बाबा जब सुनने संगतिया तब खुशी के मारे नौ नौ पोरसा कूद कूद के नाचे लगे। ऐने भगवान विष्णु मन ही में कहत नहीं कि जितना नाचे के बाप पे नाच लो, काहे कि दुल्हा देखले के बाद कहा जानी तू जिंदा रहो कि मर जाएगा। इधर भगवान भोलेनाथ की तैयारी चल रही है सज्जनों। श्री राधे, अभी भगवान भोलेनाथ की झांकी आएगी तो मैं आप लोगों को बुलाऊंगा दान करने के लिए, और आज स्पेशल दान लूंगा आप लोगों से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा देर बोल रहा हूं। आते ही वकील भी हमसे बोले कि महाराज जी आज थोड़ा समय बढ़ा दीजिएगा, उन्होंने कहा प्रसंग ही ऐसा है कि बढ़ जाएगा। भोलेनाथ की तैयारियां चल रही हैं, गण लोग सजा दिए, एक गण भगवान भोलेनाथ को देख करके उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, कितना सुंदर भाव है। अरे काली काली के सिया में सोहे गंगा मैया हो कि मन मोहिला। अरे काली काली के सिया में सोहे गंगा मैया हो कि मन मोहिला। इनकी सिरवा पे चंद्रमा के भाल सोहेला, उनकी भाल सोहेला। इनकी सिरवा पे चंद्रमा के भाल सोहेला, उनकी भाल सोहेला। काली काली के दिया में चंद्रमा होती मन मुझेला। काली काली के दिया में सोहे गंगा मैया हो कि मन मोहेला। इनके सिरवा पे चंद्रमा के भाल सोहेला, उनकी भाल सोहेला। इनके सिरवा पे चंद्रमा के भाल सोहेला, उनकी भाल सोहेला। भगवान भोलेनाथ को गणों ने सजाया है, बारात निकलने की समय आ गई, बारी आ गई। लोगों ने कहा कि बाबा चलने की क्या व्यवस्था है, कैसे चलना है। नंदी महाराज आकर के खड़े हो गए, अरे मेरे रहते हुए किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, बताइए कहां चलना है। आज भगवान भोलेनाथ सज्जनों नंदी के ऊपर सवार हो रहे हैं, और नंदी जो है वो क्या है, धर्म का प्रतीक है। विचार करिएगा, संसारी दूल्हा जब दूल्हा बनता है ना तो वो घोड़ी पे चढ़ के जाता है, घोड़ी काम की सूचक है। भगवान भोलेनाथ बैल पर बैठ करके जा रहे हैं, बैल धर्म का सूचक है। सब लोग बैठेला तो आगे पगहा पकड़ के बैठेला, और भगवान भोलेनाथ जब बैठल बनी तब पीछे पूंछ पकड़ के बैठल बनी। लोग करे बाबा ही क्या करते, हेने घूम के बैठी। भोलेनाथ कहीं नहीं खब हो जाती, स्टेरिंग हो जेने मन करी उन्हें घुमावत रहो। आज बोले
को दूल्हा बनाने लगे हैं, मंगल मधुरे गीत गाने लगे हैं, मंगल मधुरे गीत गाने लगे हैं, भोले को दूल्हा बनाने लगे हैं, मंगल मधुरे गीत गाने लगे हैं, मंगल मधुरे गीत गाने लगे हैं, मंगल मधुरे गीत गाने लगे हैं, पाँव में बिहावर सजाने लगे हैं, आंखों में काजल सजाने लगे हैं, आंखों में काजल लगाने लगे हैं। अब देखिए बारात चलने का समय हुआ, बारात चल के चलिए। वो स्वामी जी ने लिखा है कि जस दुल्हू तस बनी बराता। ये बारात नहीं है, बराता है। कितना लोग इतना भांग खा ले रहे कि जब चले के बारी आई ना तो अपने जगह पे खाली हिलत रहे और बुझा कि हम मूर्त नहीं एकदम दौड़त रही। कुछ लोग दौड़त जात रहे, कुछ लोग अपने जगह खड़ा खड़ा हिलत रहे। कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई मार गया गोला। और बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय हो। और एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे भोलेनाथ से जिनको प्रेम है, और सभी लोग ताली बजा के गाइएगा। अरे कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई मार गया गोला, कि बम 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 भोला। अयोध्या जी, वाह कितना सुंदर नाम है। अयोध्या जी की तरफ से भगवान की सुजग में 101 रुपए का दान है। भगवान कल्याण करें, हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा हो, परिवार में मंगल हो। सारी बारात चल रही है। कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई मार गया गोला, बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय हो। आइए सज्जनों, आज इस भुनी की पवित्र पावन धरा धाम पर हम सभी के एक बार जोरदार